नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे लाउड स्पीकर पे। जी हाँ, लाउड स्पीकर इसलिए क्योंकि लाउड स्पीकर न सिर्फ एक राजनीतिक टूल बन गया है जो खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, देश के विभिन्न भागों में लाउड स्पीकर के ऊपर तरह तरह की राजनीति हो रही है। तो जाहिर है कि ये लोगों के लिए भी बड़े इंटरेस्ट की बात है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले बुलडोजर पे राजनीति चल रही थी, आजकल लाउड स्पीकर पे चल रही है। और इत्तेफाक से दोनों की इजाद उत्तर प्रदेश से हुई है और योगी आदित्यनाथ से, यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि अभी उन्होंने हाल में लाउड स्पीकर्स पे पहले एक ऑर्डर निकाला कि लाउड स्पीकर्स बिना इजाज़त के जहाँ भी लगे हों हटा दिए जाएं। आप जानते हैं इस देश में तमाम इस तरह की चीज़ें कोई परवाह नहीं करता, कोई कानून के फॉलो नहीं करता। जो लेट डाउन प्रोसीजर है, कानून पुराना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसे इम्प्लीमेंट करवाया। और लाउड स्पीकर्स जो नाजायज़ थे, अनअप्रूव्ड थे, अनऑथराइज थे, उनको न सिर्फ मस्जिदों से, क्योंकि शुरू में ऐसा ही लगता था कि टारगेट पे तो मस्जिद ही होंगी, क्योंकि उनकी राजनीति इस प्रकार की रही है कि हमेशा जो माइनॉरिटीज़ हैं वही रहते हैं टारगेट पे। तो ऐसा लगा, और मस्जिदों में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है लाउड स्पीकर अजान के लिए। लेकिन इन्होंने अब की बार ये भी प्रूव करने की कोशिश करी है कि उनके निशाने पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद हैं। तो जितने लाउड स्पीकर्स हटाए गए, लगभग 10,000 लाउड स्पीकर्स उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से, रिलीजियस प्लेसेस से हटाए गए हैं, उनमें से अधिकतर मंदिर हैं। बड़ा ताज्जुब होता है सुन करके, यकीन भी नहीं होता है, लेकिन यह हकीकत है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का हृदय परिवर्तन हो गया है, चेंज ऑफ हार्ट, या ये सिर्फ दिखावा है? ये बड़ा भारी प्रश्न है। और वैसे आम लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ बदल रहे हैं। और बदलना उनके लिए इसलिए आज की डेट में ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब दूसरी बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत करके जो उन्होंने एक इतिहास कायम किया है कि कोई भी मुख्यमंत्री 2 टर्म्स, एक फुल टर्म करने के बाद सेकंड टर्म नहीं बना, वो जिस तरह बने, तो शायद अब उनकी निगाह और बड़ी कुर्सी पे है, दिल्ली पे। और जाहिर है वहाँ एक ऐसी शख्सियत है जो अभी देखिए हाल फिलहाल तो उनका कोई चेंज होने की बात है नहीं, ना 24 में चेंज होने की बात होगी, ये और आगे की है। अब योगी आदित्यनाथ के फेवर में एज है, अभी 50 साल के भी नहीं हुए हैं, शायद 49 के हैं। तो इसलिए उनके लिए इस प्रकार सोचना कि वो अपने इमेज जो है, जो अभी तक एक उनकी इमेज थी एक अग्रेसिव हिंदुत्व लीडर की, और भगवाधारी तो वहीं, वो तो मठ के पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ टेम्पल के। तो वो जो इमेज उनकी रही है, और अभी तक राजनीति में जिस तरह उन्होंने प्रवेश किया धर्म के आधार पे, और उस राजनीति से फिर वो पावर में आए और पावर में अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया, वो एक यूनिक उदाहरण है। तो इसलिए उम्मीद ये नहीं की जाती थी कि वो आसानी से बदलेंगे, क्योंकि यही उनका रास्ता रहा है। और मेरा ख्याल तो जो हिंदू पोलराइजेशन और के बेसिस पर ये राइज करे, और हिंदू पोलराइजेशन में जो नफरत है वो एक एलिमेंट बन ही जाता है मुसलमानों के साथ के खिलाफ। तो उस आधार पे जो आदमी इस जगह तक पहुंचा हो, उसके लिए बदलना कोई आसान बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है इस वजह से क्योंकि अब उन्हें उनकी निगाह दिल्ली पर है, और दिल्ली में राज करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। आप एक प्रदेश के नेता से बढ़ करके पूरे भारतवर्ष के नेता बनने के लिए, क्योंकि भारत इतनी जिसे कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है,
और मतलब चाहे ईस्ट में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, वेस्ट में, सब अलग अलग प्रकार के सोशल फैब्रिक है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लोगों कल्चरली लोग फ़र्क हैं। और वैसे भी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने के लिए स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कंपेयर कर रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी से, उस वक्त से जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बने थे। 2002 के दंगे तो हो चुके थे और उसके बाद जब वो सेकेंड टर्म में आए तो उन्होंने अपनी इमेज चेंज करने का प्रयास किया और अपने आप को एक विकास पुरुष के रूप में प्रोजेक्ट किया। और गुजरात मॉडल, जो विकास का एक मॉडल उन्होंने क्रिएट किया, अब वो कितना एक्चुअली ग्राउंड पे था या नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने एक मैसेजिंग करी और जगह जगह ये प्रोजेक्ट हुआ कि साहब गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। और उसके सहारे वो उनकी इमेज बिल्ड हुई और राष्ट्रीय स्तर पे बिल्ड हुई सेकेंड और थर्ड टर्म में। उसके बाद वो सीधे उन्होंने एक छलांग मारी और दिल्ली के तख्त पे विराजमान हुए। कौन उनके रास्ते में सबसे बड़े नेता थे? लाल कृष्ण आडवाणी। उनको भी किनारे करते हुए उन्होंने दिल्ली की कुर्सी हासिल की और प्रधानमंत्री बने 2014 में, एक बड़ा भारी प्रचंड बहुमत ला करके देश के विभिन्न कोनों से, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे उनको और उनके एलाइज को 80 में से 73 सीटें जीत हासिल हुई पार्लियामेंट की। तो ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ उन्हीं लाइंस पे अब वर्क करना शुरू कर दिया उन्होंने, और आज की डेट में अलावा इसके अपने आप को दिखाने के कि वो उस तरीके के हिंदू हार्डलाइनर नहीं हैं, वो एक ओपन माइंडेड नेता हैं और बड़े उदार दिल हैं और अपनी वो इमेज जो चेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर हैं। आजकल बड़ी बात चल रही है, बात पहले से भी चल रही थी, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा जोर तूल पकड़ा है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बना देंगे। उधर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा, तो योगी आदित्यनाथ उसमें से 1/5 हिस्सा क्लेम कर रहे हैं कि वो बना देंगे यूपी को। तमाम इन्वेस्टमेंट का प्रयास किया जा रहा है। ऑफ कोर्स पब्लिसिटी बहुत होती है और पब्लिसिटी के आधार पे ग्राउंड पे कितना होता है हकीकत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बात का बड़ा जोर है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर्स बंद करवा दिए और कोई फसाद नहीं हुआ, और उन्हीं को कॉपी करते हुए और प्रदेशों के मुख्यमंत्री, खासतौर से बीजेपी रन प्रदेशों में, वो बड़े जोरों में प्रयास चल रहे हैं कि वहाँ पे भी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ से लाउड स्पीकर्स नाजायज़ हटाए जाएं, या फिर उनका जो साउंड है यानी वॉल्यूम है उसको कम करके जो लीगली परमिसिबल डेसिबल लिमिट है उसके अंदर किया जाए। इंटरेस्टिंगली योगी आदित्यनाथ ने वो किया जो अंग्रेजी की कहावत कही जाती है, चैरिटी बिगिंस एट होम, और उनका जो गोरखनाथ मठ में जो लाउड स्पीकर्स लगे थे, सबसे पहले उन्होंने उसी का वॉल्यूम कम करवाया और यहाँ तक फिर किया कि उसकी फिर भी आवाज़ बाहर जा रही थी तो उसका डायरेक्शन लाउड स्पीकर्स का घुमा के अंदर की तरफ कर दिया गया जिससे आवाज़ बाहर ना जाए। और यही उनका जो प्रशासन है इस बात पे जोर दे रहा है। लेकिन ये सब मुझे इतना सिंपल नहीं लगता। मुझे अभी भी लगता है, और शक होना लाजमी है, कि इसके पीछे लंबी मैसेजिंग है। जब आप ये मैसेज देते हैं कि हमने इतने मस्जिदों से हटवा दिए, ये ठीक है कि आज की डेट में मस्जिद में शायद लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ट्रेडिशन है। मंदिरों में तो ये बाद में चीज़ शुरू हुई, मंदिरों में ट्रेडिशन नहीं था। और ये आपस के ये दिखाने के लिए कि साहब तुम लगा रहे हो तो हम भी लगाएंगे, जिस तरह आजकल बात चल रही है कि वो अजान करेंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये जो रेस चल रही है, उस चक्कर में यहाँ लाउड स्पीकर शुरू हुए। और नंबर्स हो सकता है मंदिर के ज़्यादा हों, क्योंकि मंदिर के नंबर्स वैसे भी ज़्यादा है मस्जिदों से, क्योंकि हिंदू आबादी कहीं ज़्यादा है मुसलमानों से। 80% हिंदूज हैं, 20% मुस्लिम्स हैं। ये तो बार बार से आपने सुना होगा 80-20।
तो जाहिर है कि नंबर्स, लेकिन अगर परसेंटेज देखी जाएगी तो शायद वो इन प्रोपोर्शन टू आबादी तो मस्जिद कहीं ज़्यादा मिलेंगे टारगेट पे, जहाँ तक लाउड स्पीकर्स का सवाल है। और ये मैसेज दे के कि हमने देखिए इतने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए, ये जो एक चली आ रही है, एक तरीके की एक होड़ लगी हुई है ये बताने की उस हार्डलाइनर हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि हमने मुसलमानों की एक चीज़ और टारगेट करी और उनको दबा दिया। इससे बड़ा, और इसका बड़ा वाइड मैसेज जाता है उन लोगों में जो इस नफरत की राजनीति से प्रभावित हैं और उन्हें बड़ी एक तरीके की किसी तरीके का सेडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि हाँ हमने उनको नीचा दिखाया। क्योंकि ये जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति है उसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर हो गया है आजकल, और ज़्यादा हो गया है। और इसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शामिल हैं, जिनको बड़ी तसल्ली हासिल होती है इस बात से कि उन्होंने मुसलमानों को नीचा दिखाया। तो ये मुमकिन है कि ये मैसेजिंग करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं लाउड स्पीकर के खिलाफ, और साथ में उसको ये अमली जामा पहना दिया गया कि साहब वो सबके लिए और हो रहा है सबके लिए, कि साहब ये जो हैं हमने मंदिरों के लाउड स्पीकर ज़्यादा तादाद में उतारे हैं बनस्पत मस्जिदों के। अब गुरुद्वारों और चर्चों में तो लाउड स्पीकर्स का कल्चर है नहीं, तो इसलिए जो है इस तरीके की बात अधिकतर ये बात उठती है। और जब इसकी जो बात शुरू हुई वो वहीं से शुरू हुई कि मुसलमानों को लाउड स्पीकर की क्या ज़रूरत है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आदेश पारित किए थे, काफ़ी वक्त समय हो गया और बहुत कम जगह वो लागू हो पाए ईजिली, लेकिन यहाँ पे लागू हुआ। अब समय बताएगा कि इसके पीछे रियल इंटेंट क्या है और रियल पर्पस क्या है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।